वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मज्ञान जैसी कोई संपदा नहीं है। आत्मज्ञान जैसा कोई संपदा नहीं है। रुपया, पैसा, हीरा जवाहरात, अष्ट सिद्धि, पीएम पद, प्रेसिडेंट पद कुछ भी नहीं। आत्मपद सबसे बड़ी संपदा है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। जो युग में पहुंचा नहीं, आधे में रुक गया, तो ऊंचे लोकों में रहकर फिर किसी योगी के घर में जन्म लेता है और अपना काम पूरा करके, जैसा ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का आत्मा है, वही उसका आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में तो आदमी सफल विफल होता है, लेकिन भक्ति के रास्ते विफल कोई नहीं होता, क्योंकि संसार नश्वर है। तो नश्वर में सफलता विफलता होती है। शाश्वत का भजन करने में विफलता का सवाल ही नहीं है। जो जितना भी चला उतना उसका रिजर्व रह जाता है। अभी तुम इधर बैठे, चाहे मन लगे न लगे, लेकिन उतना समय तुम्हारा ईश्वर के नाम पर जमा हो गया। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो ये समय तो तुम्हारे जीवन का गिनती में आएगा। ईश्वर के लिए बैठे, ईश्वर में मन लगे। ऑफिस में मन लगता है नहीं लगता, लेकिन सैलरी चालू रहता है। ऐसे ही भगवान और गुरु के द्वार पे बैठते, मन लगे ना लगे, आध्यात्मिकता का मीटर चालू। सैलरी तो इधर ही रह जाता है, आध्यात्मिकता तो भगवान को भी ऋणी बनाते। हाँ जी। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। हे राम जी, हृदय रूपी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रोग हो गया है। जब विचार रूपी नेत्र से उसको दूर कीजिए, तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन होगा। अनाभिमान रूपी रोग हो गया। ये अनात्मा है शरीर, उसको मैं मानते हैं, और हम आत्मा है उसको जानते नहीं। शरीर अनित्य है, उसको मैं मानते हैं, और हम नित्य है उसका पता नहीं। शरीर दुख रूप है, उससे सुखी होना चाहते हैं, और हम स्वयं शांत सुख रूप आनंद रूप है, उसका पता नहीं। इसीलिए जीव बेचारा सब कर करा के भी जन्मते मरते रहते हैं। जो संसार की आसक्ति छोड़कर ईश्वर के तरफ चलता है, वो ईश्वर तत्व को पा लेता है। हे राम जी, घटी यंत्र का लंगर जैसे ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही जीव वासना के वश होकर नीचे और ऊपर भ्रमता है। जब विचार और अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त होता है, तब संसार बंधन से मुक्त होकर आदि अंत से रहित आत्मपद को प्राप्त होता है। हे राम जी, स्वरूप से गिरे हुए जीव इस प्रकार भ्रमते हैं और शरीर पाते हैं। तुमको न जन्म है न मृत्यु है, न कोई दुख है न भ्रम है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाओ, वह उत्तम सुख है। संवित में संवेदन का फुरना जिनका निवृत्त हुआ है, उन पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं होती, न कोई कर्म ही उनको स्पर्श करते हैं। जो मूर्ख अज्ञानी हैं, वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं कि जिनका कल्प पर्यंत नाश न हो। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे संसार के कर्म में फंसते हैं। कर्म किया, फल भोगा, फिर कर्म हुआ। कर्म की वासना ऐसी चलती है कि कल्प में भी अंत नहीं होता, जन्मते रहते मरते रहते। लेकिन कर्म करो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए, तो करने का राग मिट जाए, उपरांत आ जाए तो आपका कर्म सफल है। अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, करो तो ईश्वर के लिए करो, ईश्वर प्राप्ति के लिए करो। ऐसा करूंगा मैं सुखी बनूंगा, ये करूंगा। सोने की लंका वाला भी दुखी होकर गया, तो तू क्या झक मारेगा?
छोड़ी छोड़ी सब जात है। तो निष्कर्म में सिद्धि, निष्काम कर्म करके जीवन की सिद्धि पाना चाहिए।